अच्छा, एक रैपिड फायर राउंड करते हैं, आखिरी हिस्से में चलती हूँ। आपको थोड़ा थोड़ा सा जवाब देना, छोटे छोटे शब्दों में। आपके हिसाब से स्टूडेंट्स मैथ से डरते क्यों हैं? मैथ से इसलिए डरते हैं क्योंकि एक तो उनकी कैलकुलेशन ख़राब होती है। दूसरा वो कन्वेंशनल तरीका नहीं सिखाना हमें कि जिस तरीके से वो बचपन में करते चले आए, हम उड़ाने वाला तरीका सिखाते हैं, तो उनको वहाँ पे थोड़ा डर लग जाता है। अब लगता है नहीं, मैं पढ़ा दूंगा तो नहीं लगेगा। मैथ्स को मज़ेदार बनाने का आपका सबसे अनोखा तरीका? स्मार्ट अप्रोच मेरा। जो सवाल मतलब किसी भी सवाल को मैं दो तरीके से बताता हूँ, एक कि बेसिक से कैसे बनेगा जिससे उसको समझ आ जाए कि सवाल है क्या, और दूसरा इसको उड़ाना कैसे है। एग्जाम प्रिपरेशन में कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस को बैलेंस कैसे रखना है? दोनों ज़रूरी है, 50-50। आप बहुत ज़्यादा कंसेप्ट आपको आता है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, तो आप 30 के 27 सवाल 25 सवाल बना पाओगे। प्रैक्टिस बहुत शानदार है, कंसेप्ट की पकड़ नहीं है, तो आप उसको बहुत लेंदी लेकर के जाओगे तब भी पूरे नहीं बनेंगे। दोनों अगर अच्छा है तो आप बेहतर कर सकते हो। अच्छा, सोशल मीडिया पर टीचिंग का असर कैसा लगता है और क्लासरूम में कितना डिफरेंस हो जाता है? ज़्यादा मज़ा मुझे ऑफलाइन में पढ़ाने में आता है। बच्चे सामने होते हैं, थोड़ा हंसते भी हैं, मतलब उनकी नज़रों में मैं देख पाता हूँ कि मैंने इस सवाल को कितने बेहतर तरीके से उनको पढ़ाया है, समझाया है। कोई सवाल ज़्यादा बढ़िया समझ में आ जाएगा, ज़्यादा खुशी मिलेगी। कम समझ में आएगा तो उनको डाउट रहेगा, और कोई ऐसा रहा कि यार ये तो गजब हो गया, तो बिना कहे ताली बज जाती है। अच्छा, एक शब्द में खुद को डिस्क्राइब कर दीजिए। मुझे लगता है मैं अपने आप को एक शब्द में डिफाइन कर पाऊंगा। ऑप्टिमिस्टिक बोल दीजिए। हाँ, ऑप्टिमिस्टिक कह लीजिए, बट मैं अपने आप के बारे में कैसे कह सकता हूँ, लोग कहे तो ज़्यादा बेहतर है। कमेंट में तुम लोग बताना मेरे बारे में। अच्छा, दिन का पसंदीदा टाइम पढ़ाने के लिए आपको, आपका फेवरेट टाइम क्या है, टाइम जोन? मेरा पढ़ाने का टाइम शाम में। मुझे शाम में, हाँ, शाम में अच्छा लगता है। मैं दिन में ऑफलाइन पढ़ा सकता हूँ, लेकिन ऑनलाइन की जब बात आती है तो 4 बजे के बाद से लेकर रात के 12 बजे तक मैं पढ़ा सकता हूँ। अब तक का सबसे बेस्ट स्टूडेंट कौन लगा है आपको? सबसे बेस्ट स्टूडेंट? सारे स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं। मुझे लगता है कि हर किसी की अपनी अपनी सफलता की कहानी है। कोई एकदम सिक्योरिटी गार्ड से लेकर के जो है सब इंस्पेक्टर तक बना है, उसकी एक अपनी स्टोरी है। कोई एक ऐसी लड़की रही है वहाँ पर जिसके माँ बाप एक्सीडेंट में चले गए हैं, उसके चाचा ने उसको पढ़ाया वहाँ पे, तो उसकी एक अपनी कहानी है। तो किसी एक को बेस्ट कहना बाकी सबके तैयारियों पर पानी फेरने के बराबर है। मेरे लिए सब बेस्ट है। मैथ्स या लव? मैथ्स। मैथ्स के चक्कर में ही तो अभी तक शादी नहीं किया अभी। हाँ, शादी से याद आया, पिछले इंटरव्यू में आपने बोला था खान सर जब कर लेंगे तो मैं कर लूंगा। खान सर ने कर ली। तो खान सर ने कर लिया, अब हम कर लेंगे। कब? 2026 में हो जाएगा। 2026 में। चलिए, लास्ट सवाल मैं आपसे ले लेती हूँ। आदित्य की शुरुआत सब जानते हैं और सब शुरुआत की भी बात करते हैं, आदित्य का अंत क्या है? मैं इस सवाल से बहुत ज़्यादा डरता हूँ कि अंत ऐसे नहीं होना चाहिए। अंत कुछ ऐसा हो कि एक समाज में एक बहुत बड़े बदलाव के साथ में हो। अंत एक ऐसा हो जिससे दुनिया सीख करके उसको आगे बढ़ा करके लेके जाए। जैसे आज भी हम लोगों की कहानी सुनते हैं, हम उनको फॉलो करते हैं, चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद की हो, भगत सिंह की हो, या फिर आप B.R. अम्बेडकर की देखो, ठीक है, या फिर आप शिक्षा जगत में भी आप बहुत लोगों को देखते हैं। इनफैक्ट अभी के रिसेंट के टाइम से हम अजीत डोभाल से काफ़ी कुछ सीखते हैं, हम एस जयशंकर जी से काफ़ी कुछ सीखते हैं। तो मुझे लगता है कि मेरा जीवन व्यर्थ है जहाँ दुनिया मुझसे कुछ सीख ही ना पाए। तो मैं सीखने सिखाने में ज़्यादा बिलीव करता हूँ कि सीख करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग करिए और सिखा करके आप अपने दुनिया को स्ट्रॉन्ग करिए। तो अंत मेरा यही हो कि जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं बहुत कुछ सिखा दूँ, बस इतना है। बहुत